पैगंबर इस्लाम पर विवादित टिप्पणी करने वाली नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी को बगैर परमिशन प्रदर्शन करने वालों पर पुलिस और प्रशासन ने फिर सख्ती शुरू कर दी है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने 17 जून जुमे को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू करके बगैर इजाज़त धरना प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश के साथ धरना प्रदर्शन करने वालों से सख्ती से निपटने की चेतावनी दी है। वहीं सामाजिक लोगों से भी सहयोग की अपील की गई है। आगामी जुमे की नमाज बेहतर माहौल में हो, इसको लेकर लगातार थाना स्तर पर शांति समिति की मीटिंग कर लोगों से संवाद स्थापित किया जा रहा है। दरअसल बीते जुमे को जामा मस्जिद इलाके में नमाज के बाद नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन किया गया था। माहौल बिगड़ने के बाद पुलिस ने 10 नामजद समेत 80 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जबकि 40 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने 15 जून से 3 जुलाई तक धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने कहा 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही बिना इजाज़त जुलूस, जलसा, शोभा यात्रा समेत अन्य कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी। साथ ही धारा 144 के सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ज़िले में शांति व्यवस्था बनाए रखने में शहरवासियों से सहयोग की अपील की है। आज 15 जून से लेकर के 3 जुलाई तक ये धारा 144 लगाई गई है और इसके पीछे मंशा है कि पूरे जनपद की शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए और इसके तहत 5 से अधिक व्यक्तियों का बिना अनुमति के इकट्ठा होकर धरना प्रदर्शन करना, अस्त्र शस्त्र लेकर के जाना या डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका उल्लंघन करना, इस सबको सम्मिलित किया गया है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो धारा 188 के तहत वो अपराध होगा और उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चूँकि इस जनपद के सभी लोग अमन पसंद हैं तो उनके अमन चयन में किसी तरह की बाधा न उत्पन्न हो, इसको दृष्टिगत रखते हुए और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धारा 144 लगाई गई है। देखिए, हम लोग अगर हम विगत फ्राइडे को भी बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में रही थी और आगे के लिए भी हम लोग सभी धर्मगुरुओं से लगातार संवाद बनाए हुए हैं। जो गणमान्य लोग हैं, जो समाज के प्रभावित तबके के लोग हैं या जिन लोगों से हमें आशंका है कि शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, उन सबसे हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं और हमारा प्रयास यही है कि इस तरह की कोई स्थितियां उत्पन्न न हों। लेकिन अगर कोई शरारती तत्व तो इस तरह का कार्य करने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से इसीलिए धारा 144 इम्पोज की गई कि अगर ऐसा कोई तत्व ऐसा कोई करता है तो न केवल धारा 144 के तहत बल्कि आईपीसी की जो अन्य धाराएँ होंगी, जो सुसंगत धाराएं होंगी, उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सर, आने वाले जुमे को लेकर कुछ और खास तैयारियां प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और हर एक चीज़ों पे हम लोगों की निगाह है। जो भी अराजक तत्व हैं, संभावित पोटेंशियल लोग हैं इस तरह के, उन पे हमारी निगाह है और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से पूरे जनपद में संपन्न होगी। शांति समिति की मीटिंग के लिए जी, लगातार थाने स्तर पर, सर्किल स्तर पर लगातार बैठकें हो रही हैं और हम लोग व्यक्तिगत संवाद भी लगातार बनाए हुए हैं। इस तरह का फीडबैक आ रहा है सर, क्या कॉर्पोरेशन की बात की जाए? देखिए, जो हम लोग के पास फीडबैक है कि अगले फ्राइडे को स्थितियां बिल्कुल नॉर्मल हैं और कहीं कोई तनाव जैसी स्थिति नहीं है। कितनी कार्रवाई है? देखिए, मैंने कहा ना कि जितना जो उल्लंघन करेगा उस हिसाब से कार्रवाई होगी। पिछले में भी जिन लोगों ने इस तरह के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया था, उन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी FIR दर्ज है, जिसमें 10 नामजद थे और 80 लोगों की कुल FIR दर्ज हुई थी और उसमें गिरफ्तारियां भी, जिन लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया, उनकी गिरफ्तारियां भी की गई हैं। तो कार्रवाई करने में भी अगर कोई इस तरह का तत्व आता है जो समाज में शांति व्यवस्था को प्रभावित करता है तो हम कार्रवाई करने में पीछे नहीं।